हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीकेजीएस बूस्टर में। आज हम लोग कॉस्मोस पब्लिकेशन एनसीईआरटी सार संग्रह जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक है, जो संस्करण 2025 है, जो महेश कुमार बर्नवाल का ये बुक है। इसमें आज हम लोग भौतिक विज्ञान मात्रक से लेकर के नाभिकीय भौतिक तक हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है मूल भौतिक राशियाँ की संख्या कितनी है। 7 संख्या हैं। मूल भौतिक राशियाँ लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किमी। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? ये बार होता है। शक्ति का मात्रक जो है वह वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ से मूल भौतिक राशियाँ, मात्रक एवं प्रतीक देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक जो है ये मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होते हैं? 1.0 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻−12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। बल्ब का मात्रक होता है न्यूटन। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक है, ये डॉप्सन है। एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 776 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होते हैं? 10⁻−6 मीटर या 10⁻−4 सेंटीमीटर या 10⁻−3 मिलीमीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ये ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार की मात्रक है? ये पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादनों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वीटोमीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्सीमीटर का। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियाँ है? ये पूरक राशि। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। यहाँ से हम लोग सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि और विभिन्न मात्रक देख लेते हैं। अदिश राशि दूरी जो है अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। आयतन अदिश राशि है। समय अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। घनत्व अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। सदिश राशि में बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता जो है ये सदिश राशि है। यहाँ भिन्न मात्रक देख लेते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। 1 खगोलीय इकाई 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1 डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। 1 बैरल 159 लीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻−6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻−9 मीटर। 1 टेरोमीटर 10⁻12 मीटर। 1 फैदम जो है वह 6 फीट होता है। यहाँ से हम लोग प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक देख लेते हैं। यहाँ क्षेत्रफल जो है ये लंबाई गुने चौड़ाई, इसका मात्रक जो है मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका मात्रक जो है वह मीटर क्यूब होता है। त्वरण अथवा मंदन
इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल्ब का ऐसा है मात्रक जो है यह किलोग्राम या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। गति का ऐसा है मात्रक जो है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। गतिज ऊर्जा का जो है बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई होता है, जो इसका ऐसा है मात्रक किग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। कोणीय विस्थापन का जो ऐसा है मात्रक है वह रेडियन होता है। कार्य का जो है बल गुने विस्थापन जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति का जो है यह एसआई मात्रक जो है यह कार्य प्रति सेकंड या वाट होता है। बल आघूर्ण का जो है यह न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वीय नियतांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर या किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय विभव जूल या किग्रा होता है। घूर्णन त्रिज्या का ऐसा मात्रक मीटर होता है। यंग गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। वेग प्रवणता का जो ऐसा है मात्रक प्रति सेकंड होता है। गुरुत्वीय संयंत्रता का ऐसा है मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्लांक नियतांक का ऐसा है मात्रक जूल सेकंड होता है। वोल्टेज मेन नियतांक जो होता है जूल केल्विन का। धारिता होता है का ऐसा है मात्रक फैराडे होता है। चालकता का ऐसा है मात्रक सिम्स मीटर या सिम्स मीटर होता है। धारा का घनत्व एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा है मात्रक वेबर होता है। प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक ओम मीटर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा है मात्रक जूल प्रति किग्रा होता है। कोणीय संवेग का ऐसा है मात्रक मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा है मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसी यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। इसका इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राम के द्वारा। संवेग किसकी मापक है, ये गति की मात्रक का मैनोमीटर का उपयोग गैस का दाब मापने में किया जाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के माध्यम दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, यह एक खगोलीय इकाई द्वारा। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से हम लोग महत्वपूर्ण मापक उपकरण देख लेते हैं। यंत्र और मापन उपयोग। अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु। अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता मापा जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। पायरोमीटर से वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व मापा जाता है। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर गति वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है। बेलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। कैलेरोमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है। क्रायोमीटर निम्न ताप मापा जाता है। डेसीमीटर पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। फैदोमीटर समुद्र नदी की गहराई मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है। ग्रेवोमीटर द्वारा गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा वस्तु की सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है। क्रेनोमीटर द्वारा पानी में जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। कैस्कोग्राफ जो है पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। डायलोटोमीटर जो है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनोमोमीटर जो है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन है। रेडियो माइक्रोमीटर जो है यह ऊष्मीय विकिरण का मापने का यंत्र है। टेकोमीटर किसी वस्तु के
चक्र की गति है। यहाँ से हम लोग यंत्र और मापन उपयोग देख लेते हैं। रेन गेज यूडोमीटर जो है वह वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रिफ्रेक्टोमीटर जो है ये पारदर्शक माध्यमों का अपरदन ज्ञात करने वाला उपकरण है। एस्केरोमीटर जो है ये संक्रा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज यह महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। सेक्सटेट यह ऊंचाई के मापने में काम आने वाला यंत्र है। एस्फेरोमीटर यह किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। एस्फिग्मोनोमीटर जो है ये धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण है। थियोडोलाइट यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणीय की माप है। थर्मोपाइप जो है यह विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। बेंचुरीमीटर ये दर्बों की प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र है। माइक्रोमीटर जो है अति सूक्ष्म लंबवत मिलीमीटर का 1000वां भाग है। ओडोमीटर ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी है। ओडोमीटर विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। ओडोमीटर द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापा जाता है। फेनोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति। पॉलीग्राफ द्वारा झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। रेडियोमीटर द्वारा विकिरण मापक है। सीमोग्राफ जो है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। स्पीडोमीटर द्वारा गति वाहन की गति। पायर हीलियोमीटर द्वारा सौर विकिरण का मापन। विस्कोमीटर द्वारा द्रव्य की श्यानता ज्ञात करने में। वेवमीटर द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य। इलेक्ट्रोमीटर द्वारा विभवांतर मापने का यंत्र है। यहाँ से हम लोग यांत्रिकी देख लेते हैं। प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। प्रक्षाल मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्र बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। किसी पिंड में संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का समान सूत्र जो है A बराबर V माइनस U बटा T, जहाँ A त्वरण है, V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है और T समय अंतराल है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंक समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? ये परवलयीय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, वह घर्षण। यहाँ से हम लोग न्यूटन के गति के नियम देख लेते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जो है, यदि कोई पिंड विराम में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसका उदाहरण देख लेते हैं न्यूटन गति का प्रथम नियम का। चलती गाड़ी के रुकने पर उसे बैठे यात्री का आगे झुकना, पैर से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना, ये न्यूटन गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। द्वितीय नियम जो है,
द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन दिशा बल के अनुदिश होता है। न्यूटन गति के दूसरे नियम का उदाहरण देख लेते हैं। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। न्यूटन गति का तृतीय गति का नियम देख लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम, वायुयान की गति चंपू चलाने पर नौ का आगे बढ़ना। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु में घर्षण के कारण ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति को प्रभावित बल जो है यह अपकेंद्रीय बल होता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्र बल है। वायु में ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? ये वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल आवर्त में दोलन किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों का। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम पर। जब एक कार्य की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यहाँ प्रथम श्रेणी के उत्तोलक देख लेते हैं। कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्यास जो है ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरोता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक ये स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ जो है ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यहाँ से हम लोग गुरुत्वाकर्षण देख लेते हैं। पृथ्वी का प्लायन वेग जो है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। गुरुत्वीय त्वरण की अनुपस्थिति के कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वीय आकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्र बल। चंद्रमा की सतह पर प्लायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति में किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति में किस कारण होती है? यह गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी का गेंद जो है बाद में गिरेगा। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होती है जिस कारण यदि वह लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। पृथ्वी
के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य के स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यांकी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिक तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पिसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है वह बढ़ जाता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर पर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व का उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्व आकर्षण के कारण सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की आंतरिक क्रम के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार एवं भाटा आते हैं। यहाँ से हम लोग पदार्थों के समान गुण देख लेते हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नीचे से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र के कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उससे आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन या स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होता है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है।
वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होता है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं में पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी के सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों की घनत्व कम होती है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल की अपेक्षा घनत्व से अधिक होता है अथवा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरते रहती है। पौधे की जड़ों से पर्णपाती की ओर जल बढ़ाने का क्या कारण है? कोशिकीत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? ये केशिकत्व का गुण है। अब तक ज्ञात पदार्थों में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज का। अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुने 10⁵ पास्कल। जल का सापेक्ष घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? ये पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थता क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपण बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छतें और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उससे ऊपर वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद का। तरंग गति देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? अवरक्त तरंगे। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोग के निदान में कौन सी किरणें प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ये अल्ट्रासोनिक तरंग का। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टलीय की संरचना ज्ञात करने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें का। यहाँ से हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण और अनुदैर्घ्य तरंगे का उदाहरण देख लेते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंग जो है ये प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है। भूकंपीय तरंग एस तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। डोरी युक्त यांत्रिकी यंत्रों में उत्पन्न तरंगे सितार गिटार और बीना जो अनुप्रस्थ तरंग है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे जो ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंपीय तरंग में पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अल्ट्रासाउंड जो ये तरंगे जो होती है ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। एक रडार जो है वह शत्रुओं के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे का। पराबैंगनिक विकिरण एक्स किरणें सूक्ष्म किरणों व गामा किरणें में तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम जो है ये गामा किरणें एक्स किरणें पराबैंगनिक किरणें सूक्ष्म किरणें। यहाँ से हम लोग प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग देख लेते हैं।
विद्युत चुंबकीय तरंग, खोजकर्ता, तरंग दैर्ध्य परास, आवृत्ति परास और उपयोग देख लेते हैं। गामा किरणें पॉल विलार्ड ने इसका खोज किया था। एक्स किरणें का W.C. रॉटजेन ने, परावैंगनी किरणें का जोहान रीटर ने किया था। दृश्य किरणें का न्यूटन ने किया था। अवरक्त किरणें का विलियम हॉर्सेल ने किया था। लघु रेडियो तरंगे ये हेनरिक हर्ज ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंग का मार्कोनी ने किया था। इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है गामा किरणें का 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻⁻10 मीटर तक, एक्स किरणें का 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻⁻8 मीटर तक, परावैंगनी किरणें का 10⁻⁻8 मीटर से लेकर के 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। दृश्य तरंगे का 3.9 × 10⁻7 मीटर से लेकर के 7 × 10⁻7 मीटर तक होता है। अवरक्त किरणें का 7.8 मीटर से लेकर के 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 10⁻⁻3 मीटर तक। लघु रेडियो तरंग जो है ये 10⁻⁻3 मीटर से 1 मीटर तक होता है। दीर्घ रेडियो तरंग 1 मीटर से लेकर के 10⁻⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत गामा किरणें का जो है हम लोग उपयोग देख लेते हैं। यह नाभिक अभिक्रियाएं तथा कृत्रिम रेडियो संक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणें का चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। परावैंगनिक का सिंचाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रवाह उत्पन्न एवं जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है। इसके बाद दृश्य किरणों का प्रयोग जो है ये इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। अवरक्त किरणें का उपयोग फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। लघु रेडियो तरंग ये रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंग ये रेडियो, टेलीविजन के प्रसार में किया जाता है। रेडियो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? ये आयनन मंडल से होती है। कूलिज नालिका का प्रयोग कौन सी किरणों उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? यह एक्स किरणें। कोबाल्ट 16 समानता विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होती है? गामा किरणें के उत्सर्जन के कारण बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। अवरक्त किरणें का 2 उत्तोलक श्रृंग अथवा 2 उत्तोलक गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यहाँ से हम लोग ध्वनि देख लेते हैं। पाराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुँचाती है? ये ओजोन परत। किसे मापने हेतु डेसिबल का प्रयोग किया जाता है? ये ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए। ध्वनि के स्रोत वह परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? ये 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के कुछ देर तक सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? ये अनुरणन। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब जैव पद्धति जिसमें पाराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाले ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे पाराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा वह निर्देशित होते हैं।
टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगे का। यहाँ से हम लोग ध्वनि स्रोत देख लेते हैं। ध्वनि स्रोत और तीव्रता डेसिबल में साधारण बातचीत की 30 से 40 डेसिबल होता है। तेज बातचीत का 50 से 60 डेसिबल होता है। तेज संगीत या शोर का 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ के पत्ते की सनसनाहट 10 से 20 डेसिबल होता है। सायरन या पुलिस एम्बुलेंस का 110 से 120 से डेसिबल होता है। जेट विमान का 140 से 150 डेसिबल होता है। औद्योगिक यंत्र कारखानों का 100 से लेकर के 120 डेसिबल होता है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरणें। जब सितारा और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम क्या है? नाइट्रोजन, जल, लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम, गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने पर ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? ये निर्वात में। ध्वनि तरंगे ठोस अथवा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। एस्टेरोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एस्कॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगे में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? ध्रुवन की। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव तरंगे की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव ध्वनि तरंगे किससे द्वारा सुनाई जा सकती है? कुत्ते एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एल्युमिनियम का चाल 6420 होता है। स्टील का 5960 होता है। लोहे का 5950 होता है मीटर प्रति सेकेंड। कांच का जो है वह चाल होता है 3980 मीटर प्रति सेकेंड। जल का जो है वह 1402 मीटर प्रति सेकेंड चाल होता है। वायु का 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑक्सीजन का चाल जो है वह 316 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हाइड्रोजन का 1286 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समुद्री तल का 1533 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समान जल का 1493 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ से ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी देख लेते हैं। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तित होता है? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण होता है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। यहाँ से ताप मापन देख लेते हैं हम। मापन, हिमांक, क्वथनांक, बराबर भाग और एक भाग देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट जो है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। फ़ारेनहाइट का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस से
फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हिमांक बिंदु, और क्वथनांक जो है 212 फ़ारेनहाइट होता है। बराबर भाग 180 होता है, 1 भाग 1 फ़ारेनहाइट होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है, और 100 बराबर भाग होता है 1 डिग्री सेल्सियस जो है वह 1 भाग होता है। कैल्विन का 273 कैल्विन होता है, 373 कैल्विन क्वथनांक होता है, और बराबर भाग 100 होता है, 1 डिग्री कैल्विन होता है। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब नियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान की आवश्यकता होती है? 4 डिग्री सेल्सियस का। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप में हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? भाप गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु जो है वह घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई बढ़ जाता है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? ये पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटेगा फिर बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक जो है वह बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफ़ेद नीचे काले। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन किसे नियंत्रण करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव एवं गैस में। यहाँ से हम लोग चालन के अनुप्रयोग देख लेते हैं। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अत्यधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन की सिद्धांत के आधार पर जो है वह कार्य करता है। वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल का। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का तापमान नियंत्रण रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के
घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। यहाँ से संवहन के अनुप्रयोग देख लेते हैं। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलाने से बचाने के लिए पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसी की दीवार पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरण प्रयोग की जाती है? एक्स किरणें। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? ये केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? ये समतापी प्रक्रम का। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्ण प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 × 10³ जूल कार्य के तुल्य। यहाँ से हम लोग विकिरण के अनुप्रयोग देख लेते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुँचाती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। जल घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ये ऊष्मा संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर में से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण द्वारा। किस पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक क्रिया किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य व विकिरण का। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तापनाभिकीय अभिक्रियाएं। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्य उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सेकेरोमाइसीज सेरेवेसी। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किग्रा द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यहाँ से हम लोग प्रकाशीय देख लेते हैं। प्रकाशीय प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्णांतरिक परावर्तन पर। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? ये प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन का। प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? ये तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति जो है वह अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने में
के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये नियॉन का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय के कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? ये बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। यहाँ से हम लोग विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में देख लेते हैं। यहाँ माध्यम है, यहाँ प्रकाश का चाल, माध्यम और प्रकाश का चाल है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का चाल। नैलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? ये फिल्म का एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग का कारण होता है जिस रंग को कहते हैं वह परावर्तन करता है। हीरा उच्च आवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का आवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होता है? ठोस में। अगस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दों पर फोकस करके प्रतिबंधित को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ये रोस्टर स्कैन कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये उत्तल लेंस का। ही नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगे के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तरीका को क्या कहते हैं? ये हेलोग्राफी कहा जाता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उनके तरंगदैर्घ्य पर। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? ये उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी के सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसार में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मंडूलन विधि द्वारा। किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधी होनी चाहिए। वाहनों के दृष्ट दर्पण के रूप में दृष्टि
दृष्टि अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिपटल किस प्रकार का चित्र बनाता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग का प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होता है? नीला प्रकाश का। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थिति धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई होता है डायोप्टर। भिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य होती है। यहाँ से हम लोग वर्ग और तरंगदैर्घ्य देख लेते हैं। बैंगनी रंग का जो है यह 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4460 एंगस्ट्रॉम होता है। नीला या जामुनी इसका 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम तक होता है। आसमानी इसका 4650 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। हरा का 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5700 एंगस्ट्रॉम तक होता है। पीला जो है ये 57 एंगस्ट्रॉम से लेकर 59 एंगस्ट्रॉम होता है। नारंगी का 59 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 62 एंगस्ट्रॉम तक होता है। लाल का 62 एंगस्ट्रॉम से लेकर 76 एंगस्ट्रॉम तक होता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? शून्य डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी? अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकाश के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणें से है? ये सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि का पूर्ण रूपोत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीमा। जब दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफ़ेद। मानव आँख दृष्टि प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? 55 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों के विभाजन हो जाता है। इससे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों के समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, नीला, पीला एवं लाल है। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? ये अवतल दर्पण। पूर्व सूर्य ग्रह के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख की क्षति पहुंचाती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है? पराबैंगनी किरणें। यहाँ से हम लोग विद्युत धारा देख लेते हैं। हाइलोजन लैंप का तनु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब में तनु का तापमान कितना होता है? 2000 सेल्सियस से लेकर 2500 सेल्सियस। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है, इसलिए बिजली
के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तनु किस धातु से निर्मित होता है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? ये दृष्ट धारा की। डायनेमो बिजली उत्पन्न हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा के किस प्रकार से संबंधित है? यह यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज को प्रतिलोमानुपाती होता है। टरबाइन वह डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिकी ऊर्जा। घर को सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातु से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहलाता है? ये रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? ये आर्गन भरी होती है। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोधक कितना होता है? 10⁴ ओम। विशेष परिस्थिति में 10⁶ ओम होता है। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस जो है वह भरी होती है? यह आर्गन के साथ पारा वाष्प। प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक कौन सी है? ये चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई अवशेष लेने या देने पर कोई विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? विद्युत आवेश में को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा। किस चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है? ये विद्युत मोटर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? ये डायनेमो एवं मोटर। विद्युत प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः मीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? वह तांबा का। यहाँ से हम लोग चालकता देख लेते हैं। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसका उदाहरण है? अर्धचालक का। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिक होता है? ये 0 ताप पर। परम 0 ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? ये अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह जो है ये सरलता से नहीं होता है क्योंकि कहते हैं अचालक। यहाँ से हम लोग चालक पदार्थों का उदाहरण देख लेते हैं और ये अचालक पदार्थों के उदाहरण हैं। चालक पदार्थ के उदाहरण पहले देख लेते हैं। धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात है जो अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। यहाँ अचालक देख लेते हैं। रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? ये 0 पारगम्यता, नव आविष्कृत
प्रयुक्त उच्च ताप अतिचालक कौन होता है? ये सिरेमिक ऑक्साइड होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ये सिलिकॉन है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये डोपिंग कहलाती है। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य: चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही प्रतिरोध कम होता है। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तित होता है। धातुओं में तापमापी वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होता है? यह चुंबकीय के दोनों किनारों पर, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? ये उत्तरी एवं दक्षिण को। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? ये मैक्सवेल है। ऐसा ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति व अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है वह क्या कहा जाता है? ये क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु का अयस्क है? ये लोहा का। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? ये लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय यामोत्तर की तल में नती सुई किस दिशा में होगी? ये ऊर्ध्वाधर होगी। तड़ित हुए वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इससे अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेजर का नियम किसके अनुरूप है? ऊर्जा के संरक्षण का। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहलाता है? यह मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ये प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हेंसले क्रिश्चियन ओस्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाएगा। यहाँ से हम लोग नाभिकीय भौतिक देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? ये नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? C.D. एंडरसन ने। फास्ट ब्रिडल टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रण ईंधन का प्रयोग किया जाता है। शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों का अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण होता है? ये थोरियम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा एवं गामा। सूर्य नाभिक संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है।
रेडियो सक्रियता तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खानों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादन, फलों व सब्जी के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों के रिसाव का पता लगाने में आदि। नाभिकीय रिएक्टर में मंदन के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट या भारी जल का। ब्रिडल रिएक्टर में से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणें के कारण। मेसॉन की खोज किसने किया था? हिडेकी युकावा ने। भारत में कौन सी नाभिकीय ईंधन में शाब्दिक पाया जाता है? ये थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये आणविक भट्ठी में। साइक्लोट्रॉन में त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? ये प्रोटॉन है। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ये तारापुर, महाराष्ट्र में। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नेरौरा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ओटो हॉन एवं फ्रिटर स्ट्रॉसमैन ने। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ये न्यूट्रॉन का। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र देख लेते हैं। तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है। रावतभाटा राजस्थान में है, जो कोटा में। कलपक्कम तमिलनाडु में। नेरौरा उत्तर प्रदेश में। काकरापारा गुजरात में। केंगा कर्नाटक में। कुंडकुलम जो है ये तमिलनाडु में है। ये तारापुर जो है ये 1400 मेगावाट का है। रावतभाटा 1180 मेगावाट का है। कलपक्कम 440 मेगावाट का है। नेरौरा 440 मेगावाट है। काकरापारा 1140 मेगावाट है। केंगा जो है ये 880 मेगावाट है। और कुंडकुलम जो है ये 2000 मेगावाट है।